अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैंने आपका जो टॉपिक लिया है वो आपका मजमून से लिया है और इस का उन्वान है, ये एक शेर से है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। और इसके दूसरा जो था, वरना अतात के लिए कम न थे कर्रो बयां। तो बहरहाल ये एक पहला मिसरा है जिस पे ये मजमून लिखा गया। और इसके अलावा एक और है शेर का मिसरा, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। तो ये दोनों जो शेर के जो मिसरे हैं वो दरअसल एक ही उन्वान से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी उन्वान है कि इंसान को इस दुनिया में भेजने का मकसद अल्लाह ताला का ये है कि वो इंसानियत के काम आए या दूसरे लोगों के काम आए। लिहाजा दोनों के मिसरों के उन्वान के तहत ये जो मजमून बनता है उसकी मैं यहाँ वजाहत कर रही हूँ। और ये शेर से शुरुआत करते हैं। अपने लिए तो जीते हैं सभी इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। इंसानी फितरत में अल्लाह ताला ने बेशुमार फ़ज़ाइल, इखलाक, सिफ़ात हसना जमा करके रखी हैं और इनके हुसूल को इंसानियत की बुनियाद करार दिया है। तकवा और परहेज़गारी, मोहब्बत और गम ख्वारी, सदाकत और अहद की पासदारी सभी आला इखलाक के मज़ाहिरे हैं। ताहम इन औसाफ को अफजल व आला सिर्फ जैसे कहा गया है, ये एक हकीकत है कि आम तौर पर हर शख्स अपने ज़ाती मफाद के लिए या फ़वाइद के लिए कोशिश तो करता रहता है, लेकिन इंसानों में अफजल व बरतर वो शख्स है जो ज़ाती फ़ायदे को बालाए ताक रख कर दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने में मसरूफ़ हो और मुल्क व कौम की फलाह बहबूद के लिए काम करे। क्योंकि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए फरिश्ते कम न थे। यानी यहाँ ये थोड़ा सा ये बयान कर दूँ, वरना अतात के लिए कम न थे करो बयां, ये भी है। बहरहाल आगे चलते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे काम सर अंजाम दें जिसकी वजह से इज्तिमाई फ़वाइद हासिल हो। मसला हम अपने इर्द गिर्द के माहौल का ख्याल रखें, सफाई सुथराई पर ख़ास तवज्जो दें। अगर हर शख्स इस बात का ख्याल रखे तो उसका इज्तिमाई फ़ायदा ये होगा कि पूरा माशरा बीमारियों से काफ़ी हद तक महफूज रहेगा। इस्लाम भाईचारे और अखुवत का दर्ज देता है। हमें अपने छोटे बड़े इख्तलाफात, लड़ाई झगड़े भुलाकर एक दूसरे के साथ मोहब्बत, हमदर्दी और जज्बा इसार के साथ पेश आना चाहिए। अपने दिल और दिमाग में भी अपने वतन से मोहब्बत और अहले वतन की इज्जत और ताज़ीम होनी चाहिए। इस हकीकत से कौन इनकार कर सकता है कि कब तक फल फूल अपने शजर से पैवस्ता रहते हैं, खूब फलते फूलते हैं, लेकिन जब वो दरख्त से जुदा हो जाते हैं तो गल सड़ जाते हैं। यही हाल इंसान का है। बहैसियत कौम, कबीला, बरादरी, अगर इनमें फ़िक्री और अमली इत्तेहाद और यकजहती है तो वो तरक्की के रास्ते पर गामजन रहेंगे, वरना पस्ती और तनज़्ज़ुल उनका मुकद्दर होगी। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ भी नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। पानी का एक कतरा बेमायने हैसियत रखता है, मगर जब बहुत सारे कतरे मिलते हैं तो बहरे कलज़म बनते हैं। बिल्कुल उसी तरह इंसान भी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे तो इसमें मुल्क कौम सबका फ़ायदा है। इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करने में मज़हब इंतहाई अहम और कुलियती किरदार अदा करता है। इसकी बेहतरीन मिसाल मुसलमान कौम है। जब मक्के से निकले थे तो ये मुट्ठी भर मुसलमान थे, लेकिन जब एक ख़ास मकसद के लिए इनमें इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हुआ तो देखते दुनिया पर छा गए। ये मज़हब ही है जो मुख्तलिफ कौम, रंग व नस्ल और तबकों से ताल्लुक़ रखने वालों को यकजा करता है। कौम मज़हब से है, मज़हब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफ़िल अंजुमन भी नहीं। मुसलमान कौम अगर हकीकत में तरक्की करना चाहते हैं तो पूरी दुनिया के मुसलमान दूसरों के नक्श कदम पर चलने की ज़रूरत नहीं। हमारी कौमी तरक्की का राज हम मज़हब में पोशीदा है। हम अपने आबा व अजदाद और बुज़ुर्गों के नक्श कदम पर चलकर अपनी खोई हुई इज़्ज़त, अज़मत, शान व शौकत हासिल कर सकते हैं, बशर्त ये है कि एक मुस्लिम हरम की पाज़बानी के लिए नील के साहिल से लेके ताब खाक के काशगर ज़िंदगी में कोई भी काम या अहम फैसले हों तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इस बात का फ़ायदा इनफरादी होने के बजाय इज्तिमाई हो, जिसके दूर रस असरात होते हैं। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है, इस बात की सही मंजिल कशी की है, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। तो ये था ऐसे
مضمون جو میں نے آپ کو بتایا، اگر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کو آپ کریے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، اللہ حافظ۔